नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिलाष तिवारी है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं वीडियोस बनाता हूं यूट्यूब पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से अपोलोजाइज़ करना चाहता हूं बिकॉज 2 मंथ्स का डिले हुआ ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। बट हमारा मोटिव क्लियर है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, जंप ओवर थिंकिंग विद द यूज़ ऑफ मेदक। तो फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग क्या है? दिस इज जस्ट बेसिकली ड्वेलिंग ओवर अ सिंगल थॉट और इन अ माइंड फ्रेम फॉर लॉन्ग टाइम। और आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही सोच या एक ही धारणा को लेकर बहुत कुछ सोचते रहना या उसके बारे में बार बार विचार करना। देखिए फ्रेंड्स, थिंकिंग इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना। मतलब हम लोग सभी कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, सोच के उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन आजकल के चलन में ये देखा जा रहा है कि आदमी जो है किसी भी चीज़ पर बेवजह सोच रहा है। चाहे वो आपका कोई रिलेशन हो, आपका कोई टास्क हो, आपकी कोई प्लानिंग हो, ये हर जगह एप्लीकेबल है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे घर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना था। बेसिकली मैं मेरे एल्डर ब्रदर का रिसेप्शन था। तो उसको लेके बहुत सारे थॉट्स और कैलकुलेशंस थे। फॉर एग्जांपल, अभी जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो उस टाइम ये सोचा गया कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और XYZ। बट इससे क्या हो रहा था कि प्रेजेंट मोमेंट अफेक्ट हो रहा था। देन आई सेड कि हम लोग प्लान करते हैं एंड वी विल बी वेटिंग कि लास्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। और इसी तरीके से प्लान करते 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 आई वुड लाइक टू से और एक्सेप्ट दिस कि कल मीन्स 30 जैन को बहुत ही पीसफुली और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। अब उसका रिजल्ट देखिए, आज मॉर्निंग से सब कोई खुश, चाहे वो मेरे फादर हों, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे मेरे खुद ब्रदर और मेरे भाभी हों। सबको ये लग रहा है कि बहुत अच्छे से बहुत ही पीसफुली हर चीज़ हो गया। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसके एक हफ्ते पहले का जो सीनेरियो था वो क्या था। बेसिकली वो लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे थे चीज़ों को लेकर। सिमिलरली किसी के साथ आप कमिटेड है रिलेशनशिप में, अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा है या वो और कहीं और बिजी हो गया, आप उसकी वजह से अपना प्रेजेंट मोमेंट खराब करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वी आर लिविंग इन इंडिया और इंडिया में हर चीज़ हर समय एक फेस्टिवल है। वी आर एन्जॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी और को अपना कीमती समय देना, अपने माइंड को उसके प्रति एंगेज करना, इट्स नॉट वर्थ इट। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल स्टडीज़ में बताया जा रहा है ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे डिप्रेशन होना, आपका बीपी बढ़ना, वो छोड़कर हो सकता है कि आपको भूख भी ना लगे। आप ये भी हो सकता है कि माइंड आपका ऑक्यूपाइड है और आप कुछ काम कर रहे हैं, उससे किसी आप एक्सीडेंट से मीट कर जाएं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये सब कुछ आपके माइंड से जनरेटेड है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर बार की तरह मैं एक एक्रोनिम देना चाहता हूँ, दैट इज़ मेदक। वेयर मेदक विल स्टैंड फॉर MEDAC। एम इज़ फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन जो था वो पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसको अब जाकर नाम दिया गया है। तो उसमें हमें करना कुछ नहीं है, जितने हो सके थॉट्स को एक स्टॉप पे लाके रोक देना है। आप किसी एक पर्टिकुलर केस को लीजिए। फॉर एग्जांपल, आजकल का जो कोविड सिनेरियो है, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंड मोमेंट में जाके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम अगर कैंसिल हुआ है तो जिस एजेंसी ने उसे कैंसिल किया है या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कैंसिल किया है, उसके ऊपर भी तो प्रेशर है। तो आप वेट कीजिए कि कब वो चीज़ दोबारा से आपको एक अपॉर्चुनिटी रूप में मिले और फिर आप उसको आगे काम करें। तो मेरा बोलने का मतलब है, उसके लिए आप ये नहीं सोचना है कि यार मेरा जो साल भर का प्रिपरेशन है या जो मेरे टारगेट्स है या जो मेरे ड्रीम्स है वो सब खत्म हो जाएंगे। नो, बिकॉज आपके साथ और भी लोग तो सेम सिचुएशन में है। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि आपको एक्सेप्ट, आपको मेडिटेट करना है, मेडिटेट करके उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको अरेस्ट करना है। सेकेंड वर्ड वर्ड था एक्सेप्ट। देखिए, ये चीज़ प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिलेशन में आ चुके हैं लेकिन सामने वाले से रिस्पेक्टिव जो उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो बहुत कुछ ख्याली पुलाव बनाने, कहीं और कमिटेड हो गया क्या, या फिर कुछ और सोच रहा है क्या, या मेरे से बोर हो गया क्या। मतलब बेसिकली आप एक्सेप्ट कर लो ना कि आपके पास प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, कोई ओवर वेट है, उसको जो चाहिए जब चाहिए बोल देता है यार तुम ओवर वेट हो। हाँ यस, मैं ओवर वेट हूँ, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, आपकी सारी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है। फिर आपको किसी और के लिए पतला होना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपनी डाइट कंट्रोल करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड वॉज डी फॉर डिस्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है, अपन बहुत सारे एफर्ट डालते हैं कि हाँ ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम ओवर थिंक नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे।
लेकिन बार बार कई सारी चीज़ें एसोसिएट होके आपको उसी प्रोसेस पे ला के रख देती हैं या उसी पॉइंट पे आप आके रुक जाते हैं। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सीधी सी बात है, कुछ नया करना है, नया ट्राई करना है, नए लोगों को जगह देनी है, नया एनवायरनमेंट में जाना है जो आपने कभी नहीं किया है। सपोज डांस नहीं किया है, गाना नहीं गाया है, वो सब ट्राई कीजिए। नया नया बहुत कुछ आ रहा है ट्राई करने के लिए। आजकल तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आप चाहिए तो गेम्स खेलिए, ब्लॉग्स लिखिए, पढ़िए, जितना हो सके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कीजिए। फोर्थ वर्ड वॉज ई फॉर एंटरटेनमेंट। देखिए, मैं बेसिकली इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ। होता यह है कि हम सबका जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और कह सकते हैं प्रेस्टिजियस भी है। हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए। कहने का मतलब कुछ ऐसा जिससे ना सिर्फ हमारा बल्कि हमसे जुड़े सभी लोगों का भला हो। तो वैसे में क्या होता है, लेकिन जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है उस पर्टिकुलर पर्सन या वुमेन को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने माइंड को पहले फ्री करे, मतलब नॉर्मल करे, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मल करने के लिए आपको अपने आप को एंटरटेन करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट आपको आपके पेट में भी मिल सकता है, बहुत सारे होते हैं, चाहे पैरट हो बोलिए, कैट बोलिए, इन सब से भी आप एंटरटेन हो सकते हैं। ठीक है। सो फोर्थ वर्ड वॉज ई। नाउ कमिंग टू द लास्ट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सी, दैट इज मेंट फॉर कंट्रोल। ये मेरे प्रैक्टिकली खुद भी ऑब्जर्व किया है कि आपका ओवर थिंकिंग जो है ना वो स्टार्ट भी होता है, मतलब आप उसको खुद भी ट्रिगर करते हैं। जैसे कि मूवी देखने जाना है, आपको अच्छा लग रहा है किसी के साथ, आपने जाके ट्रैवल किया, मूवी देखी, मूवी देख के आपने सोचा कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा, करने के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल पटरी पे आ जाएगा। लेकिन वहाँ आप मूवी पे गए, जाने के बाद वहाँ पे कुछ इंस्टेंस ऐसा हुआ जो आपके इमेजिनेशन या प्लानिंग से ऊपर था, और वहाँ से फिर नया सिलसिला चालू हो गया। तो आपने फिर क्या किया, वहाँ से फिर आपने दोबारा ओवर थिंक करना चालू कर दिया। दिस इज़ वन केस। सेकेंड केस, आपने एक फॉर्म फिल किया, आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, उसके बाद क्या हुआ, आप सोच रहे हैं कि अब मैं आगे क्या करूँगा, मैं दूसरा फॉर्म भर देता हूँ, वो भी नहीं हो पाया। अब कोविड से तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। थर्ड केस हो सकता है, आपने प्लानिंग की थी, यार इस बजट में इतना कुछ मिलेगा, उसके बाद मैं ऐसा करूँगा, वो नहीं हो पाया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अपने को कंट्रोल कीजिए। जब आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो वो सही टाइम है कि अपने प्लान्स को आप रोक दीजिए या फिर स्विच कर दीजिए। तो सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और बार बार सेटबैक मिलने के बाद भी उस चीज़ पर आगे जा रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग हैज़ टू बी फिक्स्ड। तो फ्रेंड्स, इतना ही बोल के मैं अपने शब्द को क्लोज करना चाहूँगा। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा कि सब्र जो चीज़ होती है ना, मीन्स पेशेंस, इट इज़ हैविंग ऑल द सॉल्यूशंस। तो आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी थॉट प्रोसेस में हो, चाहे किसी भी वजह से हो, मैं आपको बोलना चाहूँगा सब्र को एक बार आप अप्लाई करके देखिए। कहते हैं ना, इस्तेमाल कीजिए। सब्र जो चीज़ है ना, वो सब्र कीजिए। समय जो है वो हर चीज़ का आंसर देगा। इस साथ क्लोज करूँगा। थैंक यू।